Good morning to all of you. I am Sanjay Kumar from Sanjay Mathematics हजारीबाग। आज से आप लोग का फिर से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट क्लास में कुछ और पढ़ाया गया था, बाकी आपका यूट्यूब संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो बाकी जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं वो पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आज हम आपको पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पुराना वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का मीन्स की 1। तो 1 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? 1 का क्यूब रूट सबसे पहले देखिए, आपका जो हेडिंग है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी का क्यूब रूट, यूनिटी मीन्स की 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का क्यूब रूट। तो देखिए क्यूब रूट का सिंबल क्या होता है? 1 का पावर 1/3। 1 का पावर 1/2 रहता है, मतलब किसी के पावर 1/2 तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। 1/3 तो क्यूब रूट, 1/4 तो फोर्थ रूट, 1/5 तो फिफ्थ रूट। तो ये 1/3 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसका 3 वैल्यू होगा। जनरली 1 के पावर कुछ भी रहता है तो 1 ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 1/3 क्यूब रूट है, क्यूब रूट में हमेशा 3 वैल्यू होता है। स्क्वायर रूट में हमेशा 2 वैल्यू होगा। जैसे आप लोग देखे थे स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो जैसे देखिए अगर स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो 1 का पावर 1/2, 1 का पावर 1/2, अगर पावर 1/2 तो इसका 2 वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू नहीं पता तो इतना बराबर हम लोग x मान लेते हैं। अब ये पावर को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? x² = 1। अगर पावर इधर से उधर होता है तो उल्टा हो जाता है। अगर इधर 2 रहेगा तो इधर 1/2, 3 तो 1/3, 4 तो 1/4, 5 तो 1/5। उसी प्रकार से इधर 1/5 रह गया तो उधर 5 हो जाएगा, 1/4 रह गया तो 4 हो जाएगा, 1/6 रह गया तो 6 हो जाएगा, तो 1/2 तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया। अब ये 1 को इधर ले आइए तो x² - 1 = 0। ये 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब a² - b² का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा? एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है, इक्वल टू 0। आप लोग जानते हैं a² - b² इक्वल टू क्या होता है? a - b या a + b इंटू a - b, यही फॉर्मूला। अब एक बार पहला को 0 बराबर कीजिए, एक बार दूसरा को 0 बराबर कीजिए। तो x + 1 = 0 और x - 1 = 0। पहला क्या देगा? x = -1 और दूसरा क्या देगा? x = +1। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर रूट निकाले, 1 का स्क्वायर रूट निकाले तो उसका 2 वैल्यू निकला, एक +1 निकला और एक -1 निकला। तो उसी प्रकार से क्यूब रूट का वैल्यू क्या होगा? क्यूब रूट का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए क्यूब रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इतना का वैल्यू नहीं पता था, हम लोग मान लेते हैं इसका वैल्यू निकालना। 1 का पावर 1/3 मीन्स की 1 का क्यूब रूट, 1 मीन्स की यूनिटी का क्यूब रूट। तो इतना बराबर हम लोग x मान लिए। तो x = 1 का पावर 1/3। अब ये पावर को इधर ले आए, जैसे वहां पे लाए थे तो x³ = कितना हो जाएगा? 1। अब ये 1 को इधर ले आइए तो x³ - 1 = क्या हो जाएगा? 0। अब उसी प्रकार से 1³ माइनस ये 1 को लिख सकते हैं 1 का पावर 3, काहे कि 1 का पावर 3 क्या होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। 1 के पावर 3 1 ही होता है। तो 1 के स्थान पे 1 का क्यूब लिख दिए फार्मूला में सेट करने के लिए। आप फार्मूला जानते हैं a³ - b³। a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है? a - b इंटू a²। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ab + b²। समझिए अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो जाता तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो यही सेम फार्मूला लगाइए। a³ - b³, तो a के स्थान पे कितना आ गया? x और b के स्थान पे कितना आ गया? 1। तो a³ - b³ का फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा? a - b इंटू a² प्लस a इंटू b, a के स्थान पे x और b के स्थान पे 1 और प्लस b² इक्वल टू 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 और ये कितना हो जाएगा? x² और प्लस x + 1 इक्वल टू 0। अब आप लोग जान चुके हैं, एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 बराबर। 10th क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। x - 1 = 0 और ये x² प्लस x + 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x का क्या वैल्यू निकल गया? 1। यहां से एक वैल्यू निकल गया। अब यहां से निकालने का प्रयास करते हैं। तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास में पढ़े। तो क्या हो जाएगा? यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। a किसको कहते हैं? जो x² के आगे होता है। b किसको कहते हैं? जो x के आगे होता है। और c क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है, मतलब जिसमें x और x² नहीं होता है।
तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बाई 2a। तो इस प्रकार से सबका वैल्यू पुट कीजिए। अगर सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। तो इस प्रकार से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 और बाई कितना हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3/2। और पीछे क्लास में आप लोग को बताया जा चुका है कि -1 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं -1 गुने 3/2। तो x इक्वल टू कितना, -1 प्लस माइनस इसको अलग अलग बांट दीजिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1 रूट को अलग अलग -1 और √3 और बाई 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस माइनस ये √3 और रूट अंडर -1 को ही क्या बोला जाता है, आयोटा, जिसको आई से दर्शाया जाता है, और बाई 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू आया, एक आया -1 प्लस √3i और बाई 2। एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार माइनस में, -1 माइनस √3i/2। इस प्रकार से x का 3 वैल्यू आ गया। ध्यान दीजिएगा, x का कौन 3 वैल्यू आया, x का एक वैल्यू यहाँ से 1 आया और यहाँ से 2 वैल्यू आया, एक -1 प्लस √3i/2 और एक बार -1 माइनस √3i/2। मैथमेटिशियन हमेशा बहुत बड़ा टर्म आ जाता तो उसका सिंबल यूज करते हैं, इसलिए माना गया इतना बड़ा लिखने से बचने के लिए इसको मान लिया गया ओमेगा। जिस प्रकार से थीटा होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, उसी प्रकार से -1 प्लस √3i/2 को ओमेगा माना गया। इसको ओमेगा माना गया और इसको ओमेगा स्क्वायर माना गया। किसी एक को ओमेगा, अगर इसको ओमेगा मानते हैं इसको ओमेगा स्क्वायर मानना, या अगर इसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो इसको ओमेगा मानना है। मतलब एक को ओमेगा मानना, अगर इसको ओमेगा मान रहे तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा, और इसको ओमेगा स्क्वायर मान रहे तो इसको ओमेगा मानना पड़ेगा। इसको क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ओमेगा मान रहे, इसको अगर ओमेगा मान रहे, अगर इसको ओमेगा मान रहे तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना, और अगर इसको ओमेगा स्क्वायर मान रहे तो इसको ओमेगा मानना। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गया। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप लोग को क्या क्या मिला, तो 10। इस प्रकार से क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स की 1 का क्यूब रूट क्या क्या गया, 1 ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या आ गया, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 आया, ओमेगा स्क्वायर। जहां पे आप मेंशन कर दीजिए वेयर ओमेगा क्या है, किसी एक को ओमेगा बोलिए, तो -1 प्लस √3i/2 प्लस वाले को ओमेगा बोल दिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, 1 का अगर क्यूब रूट लेते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, ओमेगा, इसका नाम है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा जस्ट लाइक W के जैसा दिखता है लेकिन ओमेगा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ओमेगा। तो इसका क्यूब रूट क्या क्या निकला, एक निकला 1, एक निकला ओमेगा, एक निकला ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर। ये तो 1 का निकाले। अगर मान लीजिए कि आपको 2 का निकालना, 3 का निकालना, 4 का निकालना, तो एकदम सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या अदरवाइज एक ट्रिक हम आपको बताते हैं, समझिएगा। सेम फार्मूला भी अप्लाई किया जा सकता है, या फिर एक हम आपको एक लॉजिकली ट्रिक बता देते हैं, आप उससे भी उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो ट्रिक कैसे आता है वो चीज भी पहले देखिए। इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि 1 का जो क्यूब रूट होता है वो 1 होता है, ओमेगा और ओमेगा। मान लीजिए लॉजिक, अगर आपको निकालना है 8 का, समझिए क्वेश्चन समझिए, अगर आपको निकालना 8 का क्यूब रूट, या फिर एक सिंबल, पहले कुछ जनरल केस में डील कर लेते हैं। नोट, अगर सपोज कीजिए कि आपको एक कोई नंबर है, उसका क्यूब रूट निकालना है, ए का क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब रूट निकालना है, तो इसका वैल्यू नहीं पता, तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इतना को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, सॉरी, इतना को हम लोग x मान लिए, ठीक है,
देखिए ए का क्यूब रूट निकालना था तो इतना को एक्स मान लिया, वैल्यू निकाला इसलिए। अब ये 3 को इधर ले आइए, पावर कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू ए हो जाएगा, ए हो गया। इसके बाद अगर ये हो गया, इसका क्यूब रूट निकालना था, अगर ए हो गया तो इसको नीचे ले आइए, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से हो गया एक्स क्यूब बाई ए इक्वल टू कितना हो गया 1। अब करना क्या है कि एक्स क्यूब और इसको हम लोग ए को लिख सकते हैं ए का पावर क्यूब का पावर नहीं, ए का पावर 1/3 का पावर ए। ध्यान दीजिए एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा ए के पावर, ए क्या किए ऐसे समझिए 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा तो पावर 1 ही बचेगा, इक्वल टू कितना हो गया 1। अब दोनों से पावर 3 कॉमन ले लीजिए तो एक्स बाई ए के पावर 1/3 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 1। अब ये क्यूब को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स बाई ए का पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो 1 का पावर 1/3, पावर क्या है इधर 3 है तो उधर क्या हो जाएगा 1/3। अब ये क्या बच गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तब, या फिर रुक जाइए, हाँ इसको x बाई ए के पावर 1/3 इक्वल टू कितना हो गया 1 का पावर, मतलब ये क्या लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब रूट, तो ये क्या हो गया x बाई ए के पावर 1/3 इक्वल टू, इसका क्यूब रूट क्या क्या होता है 3 होता है, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर। 1 होता है ओमेगा होता है ओमेगा स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो x इक्वल टू कितना होगा ए के पावर 1/3 1 ओमेगा स्क्वायर, गुना कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ए के पावर 1/3 ए के पावर 1/3 ओमेगा और ए के पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से ए का जो है वो क्यूब रूट क्या क्या हो गया, कुछ नहीं, उसका क्यूब रूट जनरल में ले लेना और गुना कर देना 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से। एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए इधर, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट, लॉजिक देखिए 8 का क्यूब रूट निकालना है, 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो सबसे पहले जनरली सोचिए 8 का क्यूब रूट, लॉजिक, तो 8 का क्यूब रूट इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर इतना का वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा x, समझिए इतना का वैल्यू निकालना तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग x बोल सकते हैं, अगर x बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा ये 3 इधर आ जाएगा तो x के पावर 3 इक्वल टू कितना हो गया 8, डिवाइड कर दीजिए x के पावर 3 बाई 8 इक्वल टू 1, x के पावर 3 क्यूब के फॉर्मेट में लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इक्वल टू 1। अब दोनों से क्यूब कॉमन ले लीजिए तो x बाई 2 का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये क्यूब को इधर भेज दीजिए x बाई 2 इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा तो 1 के पावर 1/3, तो x बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 का क्यूब रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से x इक्वल टू क्या होगा 2 से गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तक 2 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, x इक्वल टू कितना हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इसी प्रकार से एक डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, समझिए अगर आपको बोल दिया कि 27 का क्यूब रूट, तो जनरली क्या होता है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 3 गुना कीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से, तो 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 64 का बोल दिया, 64 का क्यूब रूट बोल दिया कितना हो जाएगा 64 का कितना हो जाएगा 4, तब 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा का वैल्यू क्या -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2। तो एक हो गया ओमेगा का वैल्यू, एक हो गया ओमेगा स्क्वायर और अगला रूट क्या 1। इस प्रकार से 1 जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 का जो क्यूब रूट निकालते हैं उसका वैल्यू कितना हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसके बीच में रिलेशन देखते हैं, रिलेशन समझिएगा, ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है रिलेशन। इसमें 2 रिलेशन होता है, एक होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये समझिएगा बहुत अच्छा सा रिलेशन है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तीनों को अगर जोड़िएगा तो वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। और दूसरा रिलेशन होता है तीनों को गुना कीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 मिलेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। 2 रिलेशन 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0,
1 ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। देखिए इसको प्रूव करते हैं। एलएचएस लीजिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, सबका वैल्यू पुट कीजिए तो 1 हो गया। ओमेगा का वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा का वैल्यू कितना, -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना, -1 माइनस √3i/2। एक हो गया ओमेगा का वैल्यू, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। तो एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस -1 प्लस √3i और ये कितना हो जाएगा -1 माइनस √3i। एलसीएम लिया गया, कुछ नहीं किया गया। अब देखिए इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, ये प्लस √3i, ये माइनस √3i, प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो ये 2 हो गया, ये -1 और -1 -2 और /2 कितना हो गया 0/2 मीन्स की 0। तो इस प्रकार से आपका आरएचएस प्रूव हो गया। तो 10 इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से और कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सोचिए 1 प्लस ओमेगा, तो इसको उठा के उधर ले जाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। फिर अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये 1 को उधर ले जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा -1। और फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये ओमेगा को उधर ले जाना पड़ेगा, कितना हो जाएगा -ओमेगा। आज करने में कंफ्यूजन होता है, तो इसको इस प्रकार से दिमाग में सेट रख सकते हैं। आपके पास 3 क्रिमिनल है, देखिए 3 क्रिमिनल, एक है 1, एक ओमेगा स्क्वायर, 3 चोर है, 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखिए कौन कौन सा चोर प्रेजेंट है, जो चोर एब्सेंट रहेगा उसको नेगेटिव कैरेक्टर के साथ डील करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 और ओमेगा है, तो एब्सेंट कौन है ओमेगा स्क्वायर माइनस के साथ हमेशा लिखेंगे। ये ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, कौन सा चोर एब्सेंट है 1, इसका वैल्यू -1। फिर यहाँ 1 और ओमेगा स्क्वायर है, कौन सा चोर एब्सेंट है ओमेगा, इसलिए इसका वैल्यू -ओमेगा हो जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये एलएचएस ले लीजिए। एलएचएस कितना है ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब को हम लोग ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसका पावर कुछ नहीं, कितना 1 जोड़ के देखिए 3 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा का वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू कितना -1 प्लस √3i/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, तो -1 माइनस √3i/2 इतना हो गया। चलिए गुना कीजिए, नीचे वाले का गुना नीचे वाले से कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस √3i, फॉर्मेट बना रहे, अरे कितना हो जाएगा -1 और माइनस √3i। ये क्या हो गया जस्ट लाइक, देखिए इसको a मानिए, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस में b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा √3i का होल स्क्वायर, और बाई कितना हो जाएगा, बाई आपका वो 2 इंटू 2, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और माइनस √3 का स्क्वायर 3 और i स्क्वायर और बाई 4। आप लोग को पहले बताया जा चुका है कि i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो i स्क्वायर के स्थान पे -1 पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 3 इंटू -1 और बाई 4 कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, तो 1 प्लस 3/4 मीन्स की 4/4 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इस प्रकार से एलएचएस लिए आरएचएस आ गया। तो अभी हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, समझिएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। दूसरा देखिए दोनों के बीच में रिलेशन, जहां पे ओमेगा का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2। दूसरा क्या देखें रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों को जोड़िएगा तो वैल्यू 0 और तीनों को गुना कीजिएगा तो वैल्यू 1, मीन्स की ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 1। देखिए अभी क्या देखें
कि ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है, ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1। अब हम लोग इंटीग्रल पावर देखते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, ओमेगा का पावर हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ओमेगा के पावर 3 तक तो डील है, ओमेगा के पावर 4 अगर मिल गया तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 है, तो हमेशा 3 पे तोड़ना है। क्यों 3 पे तोड़ना है? क्योंकि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 इंटू ओमेगा, मतलब क्या, ओमेगा के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा। उसी प्रकार से अगर ओमेगा के पावर 5 हो गया, ओमेगा के पावर 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा का पावर 2, और ओमेगा के पावर 3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। उसी प्रकार से ओमेगा के पावर 6 हो गया, तो ओमेगा के पावर 6 हो गया, तो ओमेगा के पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 1 का पावर 2, और 1 के पावर कुछ भी रह गया तो 1 हो गया, तो सिंपली इस प्रकार से 1 हो गया। ओमेगा के पावर 7, अगर 7 हो गया, समझिए, अगर 7 हो गया तो क्या लिख सकते हो, ओमेगा के पावर 3 का पावर 2 कितना हो गया, 3 इंटू 2 6, लेकिन लिखना है 7, कितना हो जाएगा, ओमेगा के पावर 1। तो आपको 7 को लड्डू खाना था, उसमें से 6 लड्डू खा गए, क्या लड्डू बच गया, एगो लड्डू। तो इस प्रकार से ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का पावर 2 इंटू ओमेगा, 1 के पावर कुछ भी 1, तो 1 इंटू ओमेगा मतलब ओमेगा। उसी प्रकार से अब देखिए डायरेक्ट, अगर मान लीजिए कि आपको 30 हो गया, 30 को लड्डू खाना होता, तो क्या करोगे, ओमेगा के पावर 3 का पावर 10, कितना, 30 का 30 लड्डू खत्म। तो इस प्रकार से इसका 1 का पावर 10 और 1 के पावर कुछ भी 1। अगर सपोज कीजिए ओमेगा का पावर आपका 41 आ गया, आपको 41 को लड्डू खाना, तो इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा का पावर 3। अगर कंफ्यूजन होता है तो इसको पहले 3 से डिवाइड कीजिए, अगर 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, एक बार में 3, ये बचेगा 1, 3 आपका 9 बचेगा 2, कितना लड्डू बच रहा है शेषफल में, शेषफल में आपको 2 लड्डू बच रहा है, तो ओमेगा के पावर 13 गुने 3 39, बच गया कितना, 2 लड्डू, तो 2 लड्डू बाद में खा लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका 1 का पावर 13 और ये ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, 1 के पावर कुछ भी 1, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा वैल्यू। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा के पावर कुछ भी मिल गया, अगर सपोज कीजिए कि ओमेगा के पावर 535 मिल गया, 535 इसका वैल्यू निकालना, ओमेगा के पावर 535, तो पहले 535 को 3 से डिवाइड कीजिए, 535 लड्डू खाना, ठीक है, 3 से डिवाइड कीजिए, एक बार में आपका 3, यहाँ 2 बचेगा, 7 बार में 21, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, और यहाँ पे 5, आपका कितना, 8 बार में 24, कितना लड्डू बच रहा है, 1 लड्डू बच रहा है, 1 लड्डू। तो इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 3 का पावर 178, 1 लड्डू फिर भी बच जा रहा है, तो 1 लड्डू बाद में खा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का पावर 178 इंटू ओमेगा, मतलब क्या, 1 के पावर कुछ भी 1, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा। तो इसको आप लास्ट इस प्रकार से भी बिना डिवाइड, मतलब बिना पूरा प्रोसेस लिखे भी डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, मतलब डायरेक्टली भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे समझिएगा, मतलब ओमेगा का पावर में अगर 3 से, जैसे आई के पावर में हम लोग को क्या देखे थे कि 4 से बड़ा रहता, तो उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ओमेगा का पावर 3 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हमेशा 3 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 3 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल बच गया उसी को आई ओमेगा के पावर में रख देना। मतलब अगर 3 से बड़ा मिल गया, तो अगर पावर जो है, अगर पावर वो अगर 3 से बड़ा मिल गया, पावर जो है वो अगर 3 से बड़ा मिल गया, तो उसको हमेशा 3 से डिवाइड करना। और अगर रिमाइंडर, अगर शेषफल 0 बचता है तो ओमेगा के पावर 0, और किसी के पावर 0 का वैल्यू 1। अगर मान लीजिए शेषफल 1 बचता है तो ओमेगा का पावर 1 मतलब ओमेगा, अगर शेषफल 2 बचता है तो ओमेगा के पावर 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर ही आंसर होगा। ये आपका रिमाइंडर है। देखिए अगर शेषफल 0, जैसे मान लीजिए एग्जांपल डायरेक्ट ओमेगा का पावर 30, ओमेगा के पावर 30 डायरेक्ट निकालना, 3 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 0 बचा, तो ओमेगा का पावर 0 मतलब किसी का पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। अगर सपोज कीजिए कि ओमेगा का पावर 100 मिल गया, इसका वैल्यू निकालना, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 इंटू 33 99 आ गया, 1 लड्डू बच गया, ओमेगा का पावर 1 मतलब ओमेगा हो जाएगी। तो जितना शेषफल बचेगा उसी को ओमेगा के पावर में रख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर होगा। अभी तक देखिए क्या पॉजिटिव पावर,
अभी तक क्या देखे? पॉजिटिव पावर, प्लस वाला पावर देखे। अब माइनस वाला पावर देखते हैं। माइनस वाला पावर का क्या कहानी है? तो माइनस वाला पावर का कहानी के लिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे नोट पॉइंट। माइनस वाला पावर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ या नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। तो देखिए नेगेटिव पावर के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझिए। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1। सोचिएगा थोड़ा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक को नीचे ले जाइए, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। मतलब इससे अगर नीचे ओमेगा स्क्वायर होगा तो उसका वैल्यू ओमेगा होगा, और अगर ओमेगा को ले जाइए, इसको नीचे ले गए थे, अब इसको नीचे ले जाइए, इसको दूसरा को नीचे ले जाइए, क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ओमेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर नीचे ओमेगा स्क्वायर आएगा तो इसका वैल्यू ओमेगा होगा, और नीचे ओमेगा आएगा तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। जैसे आई वाला में देखे थे कि अगर नीचे प्लस आई तो वैल्यू माइनस आई, नीचे माइनस आई तो वैल्यू प्लस आई। जैसे ओमेगा का पावर, अरे का और ए का पावर माइनस एन रह गया, तो इसको नीचे लाके ए के पावर प्लस एन कर दे। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घात एंड घातांक। तो देखिए ओमेगा का पावर सपोज कीजिए माइनस 19 आ गया, माइनस आ गया, सबसे पहले उसको नीचे लाके प्लस करना। तो ये 1 बाई ओमेगा का पावर प्लस 90। अब फिर से 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, 3 से डिवाइड कीजिए, 6 गुने 3 18, एक लड्डू बच गया, एक लड्डू बच गया, उसी को जितना लड्डू बचेगा उसी को रख देना पावर में। अब नीचे ओमेगा आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का पावर सपोज कीजिए कि -62, इतना हो गया, -62। माइनस 62 हो रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? नीचे लाके प्लस करेंगे। ओमेगा का पावर 62, अब 3 से बड़ा है, उसको 3 से डिवाइड कीजिए, 20 गुने 3 60, शेषफल बच गया 2। अब नीचे ओमेगा स्क्वायर था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा। अगर मान लीजिए ओमेगा का पावर -300, कितना हो जाएगा? 1 बाई ओमेगा का पावर प्लस 300। अब डिवाइड कीजिए, पूरा का पूरा शेषफल 0 बच रहा है, तो शेषफल 0, किसी के पावर 0 का वैल्यू 1, तो 1 बाई 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव पावर रह गया तो क्या कहेंगे? सबसे पहले जो भी पावर अगर 3 से बड़ा तो उसको 3 से डिवाइड कीजिए, जितना शेषफल बचता उसको ओमेगा के पावर में रख दीजिए। लेकिन अगर पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे लाके पॉजिटिव कीजिए, उसको नीचे लाके पॉजिटिव कीजिए, और जैसे ये नेगेटिव पावर था, नीचे लाके पॉजिटिव किए, उसको 3 से डिवाइड कीजिए, जितना शेषफल बचा वो, अगर नीचे ओमेगा तो उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और नीचे ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू ओमेगा, नीचे ओमेगा तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, नीचे ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू ओमेगा, और नीचे 1 तो 1 बाई 1 मीन्स की 1। इस प्रकार से हम लोग ओमेगा का पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ भी ओमेगा का पावर का वैल्यू आ गया तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ, अल्फा इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है, गिवन ये आपको दिया हुआ, अल्फा इक्वल टू -1 प्लस रूट अंडर -3/2 और बीटा इक्वल टू -1 माइनस रूट अंडर -3/2। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस, हम आपको बताए थे कि रूट के अंदर अगर कभी भी माइनस आएगा तो उसके बदले आई देना है, कितना हो जाएगा? √3, ये माइनस के बदले आई, और /2। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं? -1 माइनस √3, ये माइनस के बदले i/2, रूट के अंदर कभी भी माइनस आएगा तो उसके बदले आई, कितना हो गया? ये क्या हो गया? इस प्रकार से अल्फा इक्वल टू -1 प्लस √3i/2। और बताइए ये -1 प्लस √3i/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। उसी प्रकार से -1 माइनस √3i/2 को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से जो अल्फा का वैल्यू था वो ओमेगा हो गया, बीटा का वैल्यू था वो ओमेगा स्क्वायर हो गया। तभी हम लोग क्या क्या पढ़े? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा का वैल्यू कितना होता है? -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? -1 माइनस √3i/2। और एक रिलेशन होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। और ये और देखें कि अगर नीचे ओमेगा स्क्वायर होगा तो उसका वैल्यू ओमेगा होगा, और नीचे ओमेगा होगा तो उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा। ये अभी देखे थे। चलिए अब आपको ये प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग करते कुछ नहीं, LHS ले लेते हैं और सबका वैल्यू पुट करते हैं। सबका वैल्यू पुट कीजिए, सभी का वैल्यू। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? ओमेगा। बीटा का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर, प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा स्क्वायर, और अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? ओमेगा, और प्लस 1।
तो इस प्रकार से कितना हो गया, इसको अगर काटिएगा तो एक से एक कट जाएगा तो 1/ओमेगा और प्लस एक से एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा ओमेगा प्लस 1। अब बताइए जल्दी से, अगर नीचे ओमेगा आ गया, अगर नीचे ओमेगा आ गया तो उसका वैल्यू कितना होता है ओमेगा स्क्वायर, लेकिन नीचे ओमेगा स्क्वायर आता तो उसका वैल्यू ओमेगा, तो ये कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से आपका RHS प्रूव हो गया। लिए थे LHS, आप ला दिए RHS। तो इस प्रकार से अल्फा का जो वैल्यू था पहले उसको मॉडिफाइड किए, बीटा का जो वैल्यू था उसको मॉडिफाइड किए, फिर LHS में वैल्यू पुट कर दिए, RHS ला दिए। देखिए इतना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को देखते हैं, आपको प्रूव करना है। क्या है 8 क्वेश्चन में प्रूव करना है, इतना इक्वल टू 4, सब क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करते हैं। फिर से समझ लीजिए अभी तक क्या देखे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1 माइनस √3i/2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0, फिर ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1। सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक यहाँ पे ए है, इसको समझिएगा। इसको आज रखने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 चोर है, 3 चोर है, एक है 1, दूसरा है ओमेगा, तीसरा है ओमेगा स्क्वायर। जो चोर अब्सेंट रहेगा उसका वैल्यू माइनस के साथ लिखेंगे। यहाँ देखिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कौन सा चोर अब्सेंट है 1, तो इसका वैल्यू -1 हो गया। 1 और ओमेगा, कौन सा चोर अब्सेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, कौन सा चोर अब्सेंट है ओमेगा, इसलिए इसका वैल्यू माइनस ओमेगा होगा। नीचे ओमेगा स्क्वायर आएगा तो वैल्यू ओमेगा, नीचे ओमेगा तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को डील करते हैं। समझिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 लाना है। देखिए पहला क्वेश्चन, तो काम क्या करना है, 2-3 बात ध्यान रखना है। अगर कभी भी ओमेगा का पावर 3 से बड़ा हो गया तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे, जितना शेषफल बच गया उसको ओमेगा के पावर में रख देंगे। दूसरा रूल, हमेशा प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। तो देखिए ये प्लस वाला है, जिसको पहले प्लस वाला को एक साथ अरेंज कर लिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस वाला, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला, दोनों प्लस वाले को एक साथ रखिए, कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, कितना हो जाएगा प्लस वाले को एक साथ रखिए। अब समझिएगा 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, देखिए 1 प्लस ओमेगा कौन सा अब्सेंट है ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे भी देख सकते हो 1 प्लस ओमेगा, और पहले से था माइनस ओमेगा स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कौन सा चोर अब्सेंट है ओमेगा, तो इसका वैल्यू माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, कितना हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा -2 ओमेगा, कितना हो गया, तो रिजल्ट क्या हो गया -2 इंटू 2 4, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। इस प्रकार से हम लोग LHS लिए RHS ला दिए, LHS लिए RHS ला दिए, तो पहला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। रूल यही है कि प्लस वाले को एक साथ रखना और ये आइडेंटिटी को यूज करना है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 6, इसका वैल्यू निकालना, और इसका वैल्यू 64 आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं। ये देखिए ये 3 और ये 3, ध्यान दीजिएगा, ये 3 और ये 3 कॉमन ले लीजिए, इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर, और ये प्लस ओमेगा और होल पावर 6। अब बताइएगा 3 ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कौन सा चोर अब्सेंट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और प्लस ये ओमेगा का होल पावर 6, कितना हो जाएगा रिजल्ट। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएगा -3 ओमेगा, 3 ओमेगा प्लस ओमेगा का होल पावर 6, कितना हो जाएगा -3 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा -2 ओमेगा का होल पावर 6। ये पावर 6 बांट दीजिए, क्योंकि a इंटू बी का होल पावर n रहता है, तो इसको a के पावर n इंटू बी का पावर n लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से कितना हो जाएगा -2 का पावर 6
और ये ओमेगा का पावर 6 -2 के पावर 6 -2 को 6 बार लिख के गुना कीजिए, तब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 1 2 3 4 5 और 6 गुना कीजिए 64 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 64। और ये ओमेगा का पावर 6 3 से बड़ा, 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 0, तो ओमेगा के पावर 0 मतलब 64 इंटू किसी के पावर 0 का वैल्यू 1 कितना हो गया 64। तो इस प्रकार से हम लोग LHS लिए RHS ला दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 और ये कितना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 4 इक्वल टू 4 प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ रखें, प्लस वाले को एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 प्लस वाले को एक साथ और माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के पावर 4। चलिए यहाँ पे देखिए तोड़िए, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 है, ओमेगा के पावर 4 है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा भी कभी भी रहेगा 3 से डिवाइड कीजिए, शेषफल कितना बचता है 1, कितना हो जाएगा ओमेगा के पावर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये बताइए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा के पावर 4 है, फिर से ओमेगा के पावर 4 है, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब उसको 3 से डिवाइड कीजिए, शेषफल बचेगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और पहले से था माइनस ओमेगा स्क्वायर, अरे माइनस ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक कितना हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा, कितना -2 इंटू -2 4, -2 इंटू -2 मतलब माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू 2 4, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, तो 4 इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 मतलब 4। तो इस प्रकार से आप LHS लिए RHS आ गया, प्रूव हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा का होल पावर 3 और माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 3 इक्वल टू 0 प्रूव करना है। देखिए इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो ये LHS हो गया। तो 1 प्लस ओमेगा कौन सा चोर एब्सेंट है, कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा स्क्वायर, तो इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 3 और माइनस यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ओमेगा का होल पावर 3। इतना हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि माइनस का पावर अगर कभी भी ऑड रह गया तो इसका वैल्यू -1 ही होता है, माइनस में होता है। तो ये माइनस का पावर ऑड है, कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा तो ओमेगा के पावर 6, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये ओमेगा का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा के पावर क्या हो गया, 3 से बड़ा हो गया, 3 से बड़ा, कभी भी 3 से बड़ा तो उसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो कितना बचेगा शेषफल कितना बचेगा 0, मतलब ओमेगा के पावर 0 और प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा, किसी के पावर 0 का वैल्यू 1, तो -1 + 1 मतलब कितना हो गया वैल्यू 0। तो इस प्रकार से LHS लिए RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा, फिर क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा के पावर 4, फिर लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा के पावर 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, इसको भी रुक जाइए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस, देखिए ओमेगा के पावर 4 3 से बड़ा है, 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 1, तो ओमेगा के पावर 1, ये 1 प्लस ओमेगा के पावर 5, ओमेगा के पावर 5 3 से बड़ा है, शेषफल क्या बचेगा 2। इतना हो गया। अब चलिए इसके बाद इसका वैल्यू निकालते हैं, स्टेप को समझिएगा। अब क्या है कि कौन सा क्रिमिनल 1 प्लस ओमेगा, कौन सा क्रिमिनल, 3 चोर है, 1 ओमेगा स्क्वायर, कौन गायब है ओमेगा स्क्वायर, इसलिए इसका वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बताइए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा, इसका वैल्यू माइनस ओमेगा। ये 1 प्लस ओमेगा कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा,
हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना है, ये माइनस और माइनस, ये वाला देखिए, ये दो को गुना कीजिए, माइनस और माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू, उसी प्रकार से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार से एलएचएस लिए आरएचएस आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कितना है, 1 प्लस ओमेगा, फिर क्या लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या लिखा 1 प्लस ओमेगा के पावर 4, और क्या लिखा 1 प्लस ओमेगा के पावर 8। फिर से वैसा ही सॉल्व करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा के पावर 4, क्या 3 से बड़ा है, ओमेगा के पावर 4 3 से बड़ा है, तो शेषफल कितना बचेगा 1। यहाँ पे 3 से बड़ा, शेषफल कितना बचेगा 2। चलिए फिर से देखते हैं कौन सा चोर एब्सेंट है, 1 प्लस ओमेगा, कौन चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा, कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा। कितना हो जाएगा रिजल्ट, ये माइनस और माइनस प्लस ओमेगा क्यूब, ये माइनस और माइनस ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो गया 1। इस प्रकार से एलएचएस लिए आरएचएस आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेम क्वेश्चन होगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4, फिर 1 माइनस ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा के पावर 8, और एक और लिखा हुआ 1 माइनस ओमेगा के पावर 8 प्लस ओमेगा के पावर 16। चलिए समझिए इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ रखते हैं, पहले तोड़ दीजिए, उसके बाद 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको तोड़िए 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे पावर 4 है, 4 है 3 से बड़ा, डिवाइड कीजिए शेषफल 1। उसी प्रकार से यहाँ 1 माइनस ओमेगा के पावर 4 है, 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 1, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 2, फिर यहाँ 1 माइनस 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 2, और यहाँ पे 3 से डिवाइड कीजिए शेषफल 1। इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि प्लस वाले को एक साथ अरेंज करते हैं, प्लस वाले को एक साथ, कितना 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ, कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखिए कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा, इसका वैल्यू माइनस ओमेगा, पहले से माइनस ओमेगा। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कौन सा चोर एब्सेंट है, माइनस ओमेगा। यहाँ कौन सा चोर एब्सेंट है, ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको देखिए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, कितना हो जाएगा -2 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा, -2 ओमेगा, और यहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 4 ओमेगा क्यूब। उसी प्रकार से माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू 2 कितना 4, और ये ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 4 इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 और 4 इंटू ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 गुणा कीजिएगा 16। इस प्रकार से आपका प्रूव हो गया। 7 क्वेश्चन पूरा का पूरा प्रूव हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 का एलएचएस, 8 का एलएचएस क्या है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और बाई
ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इतना इक्वल टू आपको ओमेगा स्क्वायर प्रूव करना है। एलएचएस ले लिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए और यहाँ क्या लिखा हुआ है स्टेप। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ ए ओमेगा मतलब ऊपर ओमेगा घट रहा है, यहाँ बी ओमेगा, यहाँ बी ओमेगा स्क्वायर मतलब ऊपर ओमेगा घट रहा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर ओमेगा से गुना कर देते हैं और नीचे भी ओमेगा से गुना। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और बाई कितना है ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। देखिए ऊपर वाले ओमेगा से गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा क्यूब और बाई कितना हो जाएगा, नीचे वाले ओमेगा को छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। ऊपर वाले ओमेगा से गुना किए, नीचे वाले ओमेगा को छोड़ दिए। अभी क्या हो गया ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 और बाई ए ओमेगा को छोड़ दीजिए, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ए कितना हो गया ए ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर, ओ यहाँ स्क्वायर है, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया 1 बाई ओमेगा और नीचे ओमेगा आता है तो क्या होता है वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो एलएचएस लिए थे और क्या आ गया आरएचएस। तो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। तो आज हम लोग क्या देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर से समझ लीजिए, आज हम लोग क्या देखें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसका वैल्यू कितना होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस √3i/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 माइनस √3i/2। ओमेगा आप इसको भी बोल सकते हैं, ओमेगा इसको भी बोल सकते हैं। अगर इसको ओमेगा बोलते हैं तो इसको ओमेगा स्क्वायर, और अगर इसको ओमेगा स्क्वायर तो इसको क्या बोलना पड़ेगा ओमेगा। तीनों को जोड़ने के बाद मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 0 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1। फिर अगर इसी प्रकार से ओमेगा स्क्वायर कौन सा चोर एब्सेंट है 1, इसलिए उसका वैल्यू -1 में लिखेंगे। फिर 1 और ओमेगा कौन सा चोर एब्सेंट है ओमेगा स्क्वायर, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू होगा। ये 1 और ओमेगा स्क्वायर जो चोर एब्सेंट रहेगा उसका वैल्यू माइनस के साथ, कौन एब्सेंट है ओमेगा, तो इसका वैल्यू माइनस ओमेगा। नीचे अगर ओमेगा स्क्वायर तो वैल्यू ओमेगा और नीचे ओमेगा तो वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का पावर में अगर कभी भी 3 से बड़ा रह गया तो उसको 3 से डिवाइड करना है और जो शेषफल बचेगा उसी को ओमेगा के पावर में रख देना, वही आपको आंसर देगा। अगर माइनस रह गया पावर तो उसको नीचे लाके प्लस करेंगे और सॉल्व करेंगे, और नीचे ओमेगा स्क्वायर आएगा तो उसका वैल्यू ओमेगा और नीचे ओमेगा तो उसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। इस प्रकार से आज हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखें। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आज इतना ही तक। आप लोग सभी पूरा जितना भी क्वेश्चन बताया गया स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता तो व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।